हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो आज से हम अपने एक नए अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति की परिभाषा क्या है, सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो परिभाषा हमने आपको अभी बताई, इसका क्या मतलब है कि संख्याओं को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे हमने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या, बहुत सारी ऐसी संख्याओं को पढ़ा हुआ है। तो उन सब संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा, जैसे सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा इसमें क्या है, डिफरेंस है। तो उनको कैसे लिखा जाएगा, उनका नाम, ये जो है नामकरण जो है, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, अब मैंने क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होती हैं तो इनका नाम प्राकृतिक संख्या है। ये जो 0 से स्टार्ट हो रही हैं और इन्फिनिटी तक जा रही है तो वो हमारी क्या है, होल नंबर्स, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं हैं। तो उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को, कि हमने उनके नामकरण, जैसे होल नंबर्स थे मतलब कि पूर्ण संख्याएं थी, तो हमने बोल दिया कि वो हमारे क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। तो यही चीज़ है कि उनके नियमों को ये हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से संख्या पद्धति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं थी। वैसे तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं, हम कुछ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कब तक हम चलते जाएंगे। अब ये कौन सा मैंने साइन बना दिया, ये होता है हमारा इन्फिनिटी का साइन, इनफाइनाइट, जिसे हम हिंदी में अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। मतलब आप जितने भी नंबर्स ले लो प्लस में, वही जैसे आपने करोड़ों में ले लिए, लाखों, करोड़ों, अरबों में ले लिए, तो जितने भी नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट करके जो भी अब प्लस में नंबर्स आएंगे तो वो सारी हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो वो हमारी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दूसरी संख्याओं को हम देखते हैं। दूसरी संख्याओं में हमें बताया जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं में हमें क्या बताना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और ये भी कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो देखिए, आपके प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट हो रही। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसी वजह से इन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। और इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं, इसी वजह से इन्हें w से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती। ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो चलिए अपनी तीसरी संख्याओं को देखते हैं, वो क्या है। तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक। ये भी संख्याएं ही होती हैं। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं, जो कि अब अगर मैंने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, आप ऐसे लिख दो -4 -3 -2 -1 0 1 2 और इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ये मैंने क्या लिख दिया, डैश डैश यहाँ पर, चलिए समझाती हूँ मैं कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, जैसे अगर आप निगेटिव में, माइनस में भी कोई भी नंबर ले लो, -5 -2 -3 -6 -9, कुछ भी माइनस में भी ये नंबर्स होते हैं, प्लस में भी नंबर्स होते हैं और 0 भी इनमें इंक्लूड होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो जितने भी हमारी नंबर्स हैं वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। इसी में पूर्णांक के 2 भाग आते हैं, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है हमारा ऋण पूर्णांक। अगर
अगर आपसे बोला जाए कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, तो ये जितने भी आप प्लस के नंबर्स देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक हो जाएंगे। अगर बोला जाए ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, तो ऋण पूर्णांक में जितने भी आप माइनस के नंबर्स देख रहे हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी तक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। तो जो हमारा जीरो होता है, जीरो का आपको पता है कि कोई भी साइन नहीं होता, ना तो वो पॉजिटिव होता है, ना तो वो निगेटिव, ना तो वो धनात्मक, ना तो वो ऋणात्मक। तो जीरो हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन धनात्मक, अगर धन पूर्णांक की बात करेंगे तो 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक ले जाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो गए। चौथी संख्या हमारी होती है परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिख लेते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, Q नॉट इक्वल 0 होगा। तो अब आप देखिए इसमें क्या मतलब है इसका। P/Q के रूप में लिखा सकता है। P हमारा क्या है, अंश है। Q हमारा क्या है, हर है। ये भिन्न है या नहीं है। तो अगर आप कोई भी नंबर है, जैसे अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि हर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिख दिया इसे 2/0, तो ये 2/0 का मतलब क्या है कि ये देखिए, ये आपका Q होता है ना, तो Q आपका यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। और हमने आपको क्या बताया था कि Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा हर क्या हो गया है, 0 हो गया है। अच्छा, जब 0 हर हमारा 0 होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। आप इसका जब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कोई भी नंबर हो, या 2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, हर आपका अगर 0 है, अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, अनंत ही होगा। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो कि 2/3, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आप लिख रहे हो 5/4, तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q नॉट इक्वल 0। यही 2 कंडीशंस हैं इसकी, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, और Q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। अगर मैं बोलूँ 2, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? हाँ जी, 2 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है ना, क्या इसे हम 1 मान सकते हैं? आप 2 लिखो या 2/1 लिखो, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो ये भी P/Q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और Q यानी हर इसका क्या है, 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर मैं बोलूँ क्या 0 आपकी एक परिमेय संख्या है, अब बताइए 0 क्या एक परिमेय संख्या है? हम बोलेंगे हाँ जी, बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे कैसे, ये 0 लिखा हुआ है, 0 के हर में तो कुछ नहीं है ना, 1 में कुछ हर में कुछ नहीं है, क्या हम 1 मान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो देखिए, क्या इसे P/Q के रूप में हमने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? हाँ जी, मैंने लिख लिया P/Q। क्या Q हमारा क्या होता है, हर होता है ना, क्या Q का मान यहाँ 0 दिया गया है? नहीं, Q का मान तो 0 नहीं है। तो हमने दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही। एक तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और Q का मान हमारा 0 भी नहीं है, अतः ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि ऊपर तो परिमेय संख्या आपने बोल दिया था नहीं है, तो ये 2/0 था, जहाँ पर P/Q के रूप में तो हम लिख रहे थे, लेकिन हमारा Q क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, और जबकि हमारी कंडीशन क्या बोलती है, Q नॉट इक्वल 0। इस वजह से ये एक परिमेय संख्या नहीं थी, और ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट संख्याओं को देखते हैं, और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं इसमें। ठीक है, तो 5वीं संख्या है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं।
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं जो भी अभी हमने पढ़ा हुआ है, परिमेय संख्याओं का अपोजिट क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, या फिर हम बोलें कि क्यू हमारा जीरो भी हो सकता है, या फिर ये जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब परिमेय संख्याओं का जो भी रिवर्स होगा वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। या फिर जिन संख्याओं को रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे ये अंडर रूट है, आपने लिखा 5, क्या आप 5 को रूट के बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अगर मैंने कहा रूट 4, तो रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 2, और हमें पता है कि रूट के अंदर जो भी नंबर 2 बार होता है वो 1 बार आ जाता है। देखिए रूट हट गया कि नहीं हट गया, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया या नहीं आया, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम बोलें कि जिन्हें हम रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे और हम क्या लिख दें, और अगर हम एग्जांपल लें 2 3 0 4 5 6, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही, बढ़ती, क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। कितने नंबर्स लिखेंगे, तो डैश डैश करके छोड़ दिया, मतलब कि ये बहुत सारे नंबर्स हैं जिन्हें हम कोई अंत नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने परिमेय संख्याओं के बारे में देखा और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी देख लिया है। आगे और बढ़ते हैं और भी अपनी संख्याओं को देखते हैं, और कौन कौन सी संख्याएं हमें देखनी है। अब ये हमने 5th नंबर में देखी थी, ये हमारी 6, और कौन सी अपरिमेय हो गई, सम संख्या। सम संख्याएं तो आप लोग छोटे में भी पढ़ के आए होंगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 के टेबल से आप या 2 से डिवाइड करें तो उनका जो शेषफल आता है हमेशा 0 आता है, यानी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जैसे 2, ये हमारी जिनकी इकाई का नंबर क्या हो हमारा, अगर ये सारे नंबर्स हैं तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, सम संख्या 2 4 6 8। ठीक है, तो अगर जिनकी भी इकाई हमारी 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ये होती हैं तो वो हमारी क्या होती है, सम संख्याएं होती, या फिर इकाई में 0 आ जाए। अगर आपकी इकाई में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो वो हमारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। या फिर दूसरे शब्दों में देखें तो जिन भी नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करें और उनका शेषफल 0 आ जाए तो वो हमारी क्या होंगी, संख्याएं सम संख्याएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला 2 5 6, ये तो क्या ये एक सम संख्या है, हाँ है। देखिए इकाई में क्या है, 6 है, और सम संख्याओं में मैंने बताया जिनके भी इकाई में ये सारे नंबर्स हो या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो क्या होंगे, हमारे सम संख्याएं होंगी। तो ये 6 है, 6 इसमें आ रहा है, मतलब ये क्या है, सम संख्या है। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, मान लीजिए 1 3 7 6 8 5 9 3 3 2, अब इतना बड़ा नंबर है। अब क्या आप इतने बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करके चेक करेंगे, नहीं, तो इसके लिए शॉर्टकट है, इकाई का नंबर देख लो केवल। इकाई क्या है, 2 है। क्या इस लिस्ट में 2 है, हाँ जी है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सम संख्या हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास होता 1 3 3 4 2 2 9, क्या ये एक सम संख्या है, नहीं, ये एक सम संख्या नहीं है। मान लीजिए होती 2 2 6 8 3, अब इतना सारे आप कहेंगे सारे तो सम है, केवल 3 तो नहीं, लेकिन हमें क्या देखना है, सम संख्या, इकाई का नंबर देखना है, और इकाई क्या है हमारी 3 है, जो कि इस लिस्ट में नहीं आ रही है, इसलिए ये एक क्या है, विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर सम नहीं है तो विषम संख्या होगी। तो यही हम अपनी आगे डिस्कस करने वाले हैं 7 नंबर में, क्या है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसकी बिल्कुल अपोजिट होती हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड करें और शेषफल 0 ना आए तो वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें 1 3 3, ये हमारी क्या है, विषम संख्या। कैसे पहचाना, इकाई के नंबर से। इकाई का नंबर क्या है, 3 है। क्या 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर 2 से डिवाइड 3 में करें तो क्या आपका शेषफल 0 आएगा, नहीं आएगा। शेषफल क्या आएगा,
आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये हमारा 133 क्या हो गया, एक विषम संख्या हो गया। और भी अगर हम उदाहरण लें तो कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 4 5 6 9 3 2 7, तो ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्याएं। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 3 5 7 9, ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड करने पर जिनका शेषफल 0 नहीं आता है, वो हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट नंबर्स को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अब क्या होती हैं, भाज्य संख्याओं में अगर हम देखें तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी ना किसी के टेबल में जरूर आती होंगी। जैसे 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 9 3 के टेबल में आता है। 16 4 के टेबल में आता है। ठीक है, क्या 17 भाज्य संख्या है, नहीं। क्या 17 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है। केवल 17 खुद के टेबल में आता है और किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो हम 17 को यहाँ पर नहीं लेंगे। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विभाज्य संख्याएं। क्या है, विभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है हमारी, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं हैं जो किसी के टेबल में ना है। भाज्य संख्याओं का अपोजिट अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या थी, जो किसी ना किसी के टेबल में आएंगी जरूर। और अभाज्य संख्या क्या है, जो किसी के टेबल में ना है। वो या तो 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, या फिर 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या फिर वो खुद के टेबल में आती हो। जैसे अगर आप बात करें 2, क्या 2 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है। 2 केवल या तो 1 के टेबल में आता है, या तो 2 खुद के टेबल में आता है। 3 ये भी क्या है हमारा, 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 5 भी नहीं आता है। 7 भी नहीं आता। क्या 9 लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, ना कि अभाज्य संख्या। अब इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 11, तो इस 11 भी किसी के टेबल में नहीं आता, केवल वो 11 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आया। अब एक और है हमारी अवास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, अवास्तविक संख्याएं जिनमें रूट के अंदर कोई भी अगर माइनस की वैल्यू आ रही है तो वो हमारी क्या होती हैं, अवास्तविक संख्या। जैसे एग्जांपल लें तो √-5, ये क्या हो जाएगा हमारा अवास्तविक संख्या, क्योंकि देखिए रूट के अंदर कैसी आ रही है, माइनस की संख्या आ रही, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या। और अगर उदाहरण लें -6, ये भी क्या है, अवास्तविक संख्या। -243, ये भी क्या है हमारा, अवास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, आपको संख्या पद्धति का सामान्य परिचय आसानी से समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जिनमें मैंने अभी कुछ ही संख्याओं को डिस्कस किया है। ठीक है, और भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी इतना इनफ है पढ़ने के लिए। तो आप आशा करती हूँ कि आपको संख्या पद्धति का सामान्य परिचय समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।